अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ अरसलान फ्रॉम अरसलान एकेडमी। आज हम AJKPSC SST जनरल लाइन 2022 फीमेल पेडागोजी पार्ट 2 करने जा रहे हैं। अ स्केल ऑन विच अपोजिट एडजेक्टिव्स आर प्रेजेंटेड इज कॉल्ड। तो याद रखिएगा ये दो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्केल्स हैं, एक लिकट स्केल और एक आपका सिमेंटिक डिफरेंशियल स्केल। तो लिकट स्केल में आपने किसी भी चीज़ से एग्री या डिसएग्री करना होता है। तो जो आपका सिमेंटिक डिफरेंशियल स्केल है, इसमें आपके एक तरफ एडजेक्टिव्स होंगे और दूसरी तरफ इसकी वैल्यू होगी। यानी आपने कोई चीज़ बाई की है, उसकी क्वालिटी अच्छी है या बुरी है। जैसे डेमोक्रेसी को अच्छा जाना जाता है और अथॉरिटेरियन जो भी आपकी अप्रोच होगी उसको बुरा जाना जाता है। तो ये इसका ऑप्शन नंबर डी होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट द टाइप ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। तो आपने टाइप्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ी होगी, तो उसमें आपकी जो 3 टाइप्स थी मेन, वो हैं अथॉरिटेरियन, डेमोक्रेटिक, लेसिस फेयर। यानी आपका ऑप्शन नंबर डी इंस्ट्रक्शनल एडमिनिस्ट्रेशन आपका करेक्ट ऑप्शन है। बॉस इज़ ऑलवेज राइट इज़ द फीचर ऑफ। तो ये देखें, आपके जो अथॉरिटेरियन होता है ना, इसमें आपके एडमिनिस्ट्रेटर वो हमेशा डिसीजन लेते हैं, यानी सारी डायरेक्शंस आपको एडमिनिस्ट्रेटर की तरफ से होती है। तो ये अथॉरिटेरियन एडमिनिस्ट्रेटर है। ब्रिंगिंग हार्मनी अमंग ऑल द एलिमेंट्स ऑफ प्रोग्राम इज़। तो कोई भी काम किया जा रहा है तो उसमें कोऑपरेट किया जा रहा है, उसमें वो पैचेस को, डिफरेंसेस को कम किया जा रहा है, तो वो कोऑर्डिनेटिंग के ज़रिए, यानी एक दूसरे से रब्त तल्लक के ज़रिए चीज़ों को ख़त्म किया जाता है। द पावर इज़ कंसनट्रेटेड इन द हैंड्स ऑफ फ्यू वन और फ्यू पीपल। तो जब आपके इख्तियारात कुछ लोगों के पास होते हैं तो ये आपकी सेंट्रलाइजेशन कहलाती है, यानी ऑप्शन नंबर सी। व्हाट इज़ सेंट्रल टू एडमिनिस्ट्रेशन। तो एडमिनिस्ट्रेशन का काम होता है डिसीजन मेकिंग, ऑप्शन नंबर डी। द आर्टिकल 25 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑब्लिगेट्स स्टेट टू प्रोवाइड फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन अप टू क्लास 10th। यानी तो आपका जो ऑप्शन नंबर डी हो गई है, यानी जो आपकी एजुकेशन 25A आर्टिकल के मुताबिक आपकी क्लास 10 तक जो थी वो कंपलसरी भी और फ्री भी होनी चाहिए थी। अ स्कोरिंग गाइड यूज टू एवेल्यूएट द क्वालिटी ऑफ स्टूडेंट्स इन नाउन एज। इन्वेंट्रीज में आप के पास रिकॉर्ड होता है, आपकी जैसी बिल्डिंग्स हो गई, आपके फर्नीचर हो गए, और रेटिंग स्केल्स में आप ये चीज़ बतलाते हैं कि कोई भी चीज़ कितना अच्छा परफॉर्म कर रही है या अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही है, यानी किसी चीज़ की भी फीडबैक है। एक्चुअल में आपके जो रेटिंग स्केल्स होते हैं वो किसी चीज़ के बारे में फीडबैक होती है। चेकलिस्ट से मुराद ये है कि आपने कौन कौन सा काम करना है, यानी आपने आज 10 काम करना है, आज आपने इतना पढ़ना है, ये वाला पोर्शन तैयार करना है, तो आपने वो चेकलिस्ट में रख लिया और जो ही आप उसको तैयार कर लेते हैं आपने उसको टिक करना शुरू कर दिया, जी हमारे ये वाले सारे काम हो गए, उसको आपने चेक कर दिया। तो ये जो रूब्रिक्स होता है ये क्वालिटी को चेक करने के लिए यूज़ होता है। इमोशंस राइज अब्रप्टली, यानी अचानक से ये उभरते हैं, बट डाइज। लेकिन ये जो इमोशंस आपके हैं ये अब्रप्टली तो आ जाते हैं, ठीक है, बट इट डाइज स्लोली, यानी आपको एकदम से गुस्सा आ जाता है और आपका जो गुस्सा ठंडा होने में काफ़ी वो टाइम लगेगी। तो इसी तरह आपके जो इमोशंस होते हैं वो अब्रप्ट होते हैं और ये आहिस्ता आहिस्ता जाते हैं। विच इज़ द मास्टर इमोशन। तो याद रखिए कि दो तरह के इमोशंस होते हैं, एक फियर और एक अफेक्शन का। तो यहाँ पे आपके जितने भी ऑप्शन है तो सबसे यहाँ पे अप्रोप्रिएट आपका ऑप्शन नंबर सी यानी फियर है। इफ़ अ चाइल्ड इज़ अफ्रेड ऑफ स्कूल ही बिकम्स, कि अगर बच्चा स्कूल जाने से डरता है तो वो क्या करता है, तो ऑप्शन नंबर डी ट्रॉन्ट, यानी वो भागता है, छुपता है। ऑब्वियसली ना तो वो ओबीडियंट होगा, ना रेगुलर होगा, और ना ही वो पंक्चुअल होगा। विच इज़ द एज इन विच अ चाइल्ड लाफ्स लेस एंड स्माइल्स मोर। तो ये वाला जो स्टेज होगा इसको कहा जाता है लेटर चाइल्डहुड, यानी इस स्टेज पे बच्चा अपने इमोशंस को कंट्रोल करना जानता होता है, तभी वो कम हंसता है और ज़्यादा मुस्कुराता है। मूड्स आर फॉर्म ड्यूरिंग, तो जो आपका मिजाज बनता है आपके एडोलेसेंस में, यानी जो आपकी एज है 12 ईयर अप टू 18 ईयर। व्हाट टीचर्स वांट्स स्टूडेंट टू लर्न एंड स्टूडेंट्स एक्चुअल लर्निंग इज कॉल्ड। तो जो टीचर चाह रहा है कि बच्चा सीखे और एक्चुअल में बच्चा वो चीज़ सीख भी रहा होता है, तो इसको हम इंस्ट्रक्शन बोलते हैं, हदायत पे यानी अमल किया जा रहा है। व्हाट इज़ एन एग्जांपल ऑफ डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। तो सर्वे स्टडी आपकी डिस्क्रिप्टिव रिसर्च की एक एग्जांपल है। उम्मीद आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए।